हेलो एवरीवन, विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है वैसे, और कल हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो मैं 1 घंटे का जो सेशन है 6 o'clock से 7 o'clock, उस बीच मैं सोचा हूँ कि 7 स्टॉक्स बाय करूँगा, जो कि मुझे फर्दर अच्छा रिटर्न्स दे अगले दिवाली तक। ठीक है, उससे पहले भी दे सकते हैं। कम से कम मेरा टारगेट क्या रहेगा कि 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा सबसे। वैसे मेरा एवरेज रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ मोर देन 3 मंथ, तो उसका एक्सपेक्टेशन मेरा 7% रहता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म कहते हैं जिसे हम लोग 1 वीक में निकल गए या 2 वीक में निकल गया मैक्सिमम। अगर मैं कोई भी स्टॉक को 1 मंथ होल्ड करता हूँ तो मिनिमम 15%, 2 वीक अगर होल्ड करता हूँ तो 7%, और अगर मैं 1 मंथ से ज़्यादा होल्ड करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन उससे मोर देन 50% रहता है। ठीक है, मैं इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी थोड़ा मैंने कैश होल्ड कर लिया था गिरावट से पहले। मैंने सारा स्टॉक्स अपने जो भी थे सारे सेल कर दिए थे मैंने इस लेवल पे। 25,900 के आसपास मैंने सारी इक्विटी शोल्ड कर दिए, कैश होल्ड कर लिया था। और जब यहाँ से बॉटम बना, ठीक है, ये कैंडल का बॉटम जब बना तो यहाँ से मैंने ऑक्यूमुलेशन शुरू किया है कुछ स्टॉक्स का। ठीक है, मैंने अभी तक ओनली 10% पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है। कल मैं और 20% इन्वेस्ट करूँगा फॉर नेक्स्ट दिवाली। करना चाहिए, मुहूर्त ट्रेडिंग है। ठीक है, तो मैं जो स्टॉक्स बाई करूँगा मैं आपको अपना बता दूँगा कि मैं किस कारण से इस स्टॉक को बाई कर रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या टारगेट है, मैं वो आप सबको बताऊँगा, क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं निफ्टी का बात कर रहा था। अगर नेक्स्ट दिवाली मैं सोचूं निफ्टी को मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट दिवाली निफ्टी को 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे 30,000 क्यों? मैं 30,000, चलिए आप लोग को ना बोलूँ, चलिए आप लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे 30,000 कैसे एक्सपेक्ट कर लिया, तो मैं 29,000 एज्यूम करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट है। और ये मत बोलिएगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, मार्केट गिरेगा। मैं अगले दिवाली की बात कर रहा हूँ, एकदम 1 साल में, 1 ईयर में 21% रिटर्न अगर नहीं मिला तो फिर मुझे आप इसी कमेंट पे आके बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला था। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मेरा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, ये जो रैली जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मुझे ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, इस लेवल को क्रॉस होती ही मुझे पता चल गया था कि निफ्टी 26,000 जाने वाला है। मेरा तो टारगेट 27K का था, लेकिन वो मिस हो गया। ठीक है, लेकिन चलता है, एग्जैक्ट आप कुछ एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट में। तो मेरा निफ्टी का व्यू नेक्स्ट दिवाली तक 29,000 का, ऑन अबाउट 29,000, 30,000 तक का भी हो सकता है, लेकिन मैं 30,000 नहीं बोलूँगा ऑन वीडियो। ठीक है, वो ज़्यादा सूट नहीं करेगा। तो 29,000 नेक्स्ट दिवाली तक हमारा निफ्टी रहने वाला है। अब मैं जो स्टॉक्स लूँगा, बाई करूँगा, उनके मैं नाम बता दूँ कुछ जो मैं बाई करने वाला हूँ। ठीक है, मैं 5 बताता हूँ, फिर नेक्स्ट 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। टोटल 10 स्टॉक्स हैं हमारे, तो अभी 5 बता देता हूँ, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा पार्ट 2 में। ठीक है, और मैं जितने भी स्टॉक्स हैं सब बॉटम पे हैं। तो चलिए हमारा पहला स्टॉक्स के ऊपर बढ़ते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये मेरा पहला पिक रहेगा जो मैं कल बाई करूँगा। इसका रीज़न आप साफ देख सकते हैं चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ बाइंग आया, अगेन इसी लेवल पे बाइंग है। देखिए, जब भी बाइंग आ रही है तो एक अच्छा रैली मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अच्छा रैली। हो सकता है फिर से थोड़ा नीचे है तो फिर ऐसे जाएगा स्टॉक। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा इसका टारगेट रहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6 मंथ टू नेक्स्ट दिवाली, जो कि 1 ईयर होगा यहाँ से। तो मेरा यहाँ पे पहला टारगेट 900, फिर सेकंड टारगेट 1000। अब देखिए मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ। देखिए,
मैं एक बार में सारा कैपिटल नहीं डालता हूँ। देखिए यहाँ पे तो रैली आया आपके, इस यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मैं पहला बाइंग हमारा पहला ग्रीन कैंडल पे होता है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो मेरा सेकंड बाइंग होता है। मैं एक ही बार में पूरा कैपिटल स्टक नहीं हो करता हूँ, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो ये तो हुआ, अगर हो भी तो सकता है यहाँ से तुरंत रिट्रेस होकर फिर एक रेड कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे एवरेजिंग करने के लिए भी ना मनी चाहिए। तो ये तो एक अपना सबका अपना तरीका होता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना 50% बुक करूँगा, देन फिर 50% मैं यहाँ के लिए ट्रेल करूँगा, ठीक है। मेरा पहला पिक रहेगा, फिर मैं सेकंड पिक का बात कर लेता हूँ जो कि मैं बाई करूँगा कल, ठीक है, अच्छे रेट्स पे। जो भी स्टॉक्स मैं बताऊँगा सब आपको लो पे मिलेंगे, ये नहीं कि ब्रेकआउट पे मिले आपको, एग्जैक्टली लो पे मिलेंगे। मैं आपको अच्छा से डिफाइन करूँगा रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप यहाँ पे देखिए, रिस्क एकदम ज़ीरो है यहाँ पे। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आपको देखिए कितना रिस्क है यहाँ से। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपका ये सपोर्ट आएगा, कितना 17% का रिस्क है आपका। रिवार्ड देखिए, आप एक बार देखिएगा, रिवार्ड 55%, और उसके बाद सीधा जाइएगा तो देखिएगा 74%। तो रिस्क रिवार्ड हमेशा मेरे स्टॉक्स में आपको हाई मिलेगा। और मैं बोलता हूँ इक्विटी में लॉस बुक करने का ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एवरेजिंग करिए, कंपनी स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियल चेक करिए, इसका बैलेंस शीट चेक करिए, FII बैंक, DII बैंक देखिएगा, सब जगह इंक्रीजिंग मिलेगा आपको इस कंपनी में, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टॉक मुझे लगा, इसलिए मैं इसे नंबर 1 पे रखा। चलिए अब मैं नंबर 2 की बात करता हूँ। हमारा सेकंड स्टॉक है टिमकिन इंडिया। ये स्टॉक हाल ही में अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने रिसेंट हाई से। देखिए अभी जो फॉल आया था वहाँ से स्टॉक अपने हाई से अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। दिवाली में आपको एक बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देखिए इसका लो देखिएगा तो 30% टोटल करेक्ट हुआ, ठीक है, और अभी 30% के लो पे मिल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो समझाता हूँ उसके। यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स है। मल्टीपल मीन्स मल्टीपल, यहाँ एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आने का। इसका रीज़न बताता हूँ क्लियरली देखिए क्या होता है। जब कोई रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सपोर्ट बनता है स्टॉक का। यहाँ पे देखिएगा ये रेजिस्टेंस जोन जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है, बॉक्स देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक का। जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी अपसाइड की ओर, ठीक है। अब फिर एक हाई लगा यहाँ से, और फिर यहाँ से बॉटम बना। मैं ये बॉटम मैं नहीं इसको कंसिडर करूँगा, इस हाई को ब्रेक होने दीजिए आप, उसके बाद बाइंग इनिशिएट करिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो समझाता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जोन से बाइंग आएगी, ठीक है। एक चांस है यहाँ से स्टॉक फॉल करे, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक आएगा। तो ये एक सिनेरियो बनता है। और दूसरा सिनेरियो बनता है ये यहाँ से ऊपर जाए। अगर आप इसका वेट करिएगा तो यहाँ पे आप ये रैली मिस कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा 50% यहाँ ऐड करिए, अगर नीचे गया तो 50% यहाँ ऐड करिए, या अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 50% ऐड करिए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आप करिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं 50% मैं बताया कि मैं अभी ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। और इसका रिस्क रिवार्ड मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ मेरा स्टॉक्स में आपको रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया मिलेंगे। अभी जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है स्टॉक की, यहाँ से रिस्क रिवार्ड देखिएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपका 10% का है रिस्क रिवार्ड, ठीक है, 10% का रिस्क रहेगा। यहाँ पे भी मैं एवरेजिंग कर लूँगा। एवरेजिंग करने के बाद मेरा एवरेज आ जाएगा 55% का, अगर मैं क्वान्टिटी डबल कर लिया अपना तो, ठीक है। और अब रिवार्ड की बात करता हूँ। तो रिवार्ड आपको यहाँ पे देखिएगा कितना ज़्यादा है। यहाँ पे रिवार्ड आपको मिल रहा है एग्जैक्टली 41%। अच्छा आप एक बात सोचिए, कोई भी स्टॉक अगर अपने ब्रेकआउट लेवल पे जाता है तो क्या वहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे वो 10% या 20% ही भागता है? एक बार खुद सोच के देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक कितना अच्छा रैली दिया। आप उससे एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि स्टॉक कितना परसेंट भागता है आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने 38% का मूव किया। मैं वीकली टाइम फ्रेम की सारा बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है।
अगर हमारा प्रोस्पेक्टिव 2 ईयर 3 ईयर का होता तो फिर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बात करता। तो यहाँ पे 38% का मूव आया। मैं 38% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस बॉटम की रिकवरी से। यहाँ से मैं भी कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20%। कॉमन सिंपल टारगेट, नॉट मोर देन डैट। ओके, यहाँ से 43% तो पहले आपको मिलेंगे, 40%, फिर 40 के बाद यहाँ पे मैं 20% और एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये आपको हो जाते हैं यहाँ से तो पहले आप 40% ले लीजिए, और यहाँ से फिर आप यहाँ से 40% लेने के बाद 50% बुक करिए, और फिर नेक्स्ट आप 20% पे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका टारगेट बनता है 5800 का। ठीक है, तो आप सोचिए कितना अच्छा बात है ये। तो आपका अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो, और अगर यहाँ से रिवर्सल आया इस लेवल से, तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट है। तो ये एक स्टॉक बनता है जो हमारा दिवाली पिक्स के लिए कल मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ थर्ड स्टॉक्स के। हमारा तीसरा स्टॉक है हटसन एग्रो प्रोडक्ट। इसमें भी सेम सिचुएशन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक चैनल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, अब क्या है यहाँ से अप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, बताता हूँ नोटिस करने वाली क्या बात है। एक बॉटम, दो बॉटम, थर्ड बॉटम, ट्रिपल बॉटम बन चुका, ट्रिपल टॉप बना था, स्टॉक करेक्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जब थर्ड 1 बॉटम 2 बॉटम एंड 3 बॉटम वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है, तो अब अगर आपको टेक्निकल का अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आपको पता है कि इसके बाद क्या होता है। स्टॉक में तो रिकवरी आती है, पोस्ट रिकवरी स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलती है। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो लेवल है आप देखिए, इस लेवल को आप पहले मार्क करिए। ठीक है, अभी से यहाँ से आप खुद देखिए, फिर यहाँ से अगर आपका स्टॉक एक पर निकलेगा इस लेवल से जो कि रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो पहले तो आपको 30% मिलेगा हाई पे, फिर अगर हाई ब्रेक करता है तो वहाँ से 10% तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, तो आराम से 50% तो मिल ही जाता है। लेकिन कोई भी स्टॉक 10% ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट होने के बाद 10% नहीं भागता। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वो कम से कम 20% देता है आपको, तो आपको ईजिली 60% रिटर्न मिल रहा है। आप कंपनी का फंडामेंटल चेक करेगा, एकदम अच्छा फंडामेंटल है। ठीक है, तो मेरा ये थर्ड स्टॉक्स था। अब चलिए हम अपने फोर्थ स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। टीम लीज हमारा फोर्थ स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ टीम लीज में बात क्या है, स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग था, कितना परसेंट करेक्ट हुआ हाई से एक बार खुद चेक करिएगा। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा, स्टॉक 40%, 49%, मतलब स्टॉक आधा हो गया। ठीक है, स्टॉक में डाउन ट्रेंडिंग चल रहा था, अब क्या है, स्टॉक अप ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, देख रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट्स। चलिए मैं फ़िलहाल समझाने के लिए ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपको हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, ये रेजिस्टेंस था स्टॉक का। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, स्टॉक ऊपर गया, और अब देखिएगा रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया। ठीक है, अब बताइए कितना अच्छा कैंडल फॉर्मेशन हो। अच्छा चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं, वीक तो क्लोज ही ना है। यहाँ पे आपको एक बॉटम में हैमर मिल जाएगा, यहाँ पे हैमर मिला था, उसका रैली देखिए, यहाँ पे हैमर, वो भी मल्टीपल सपोर्ट पे आपको इतना अच्छा सेटअप मिल रहा है बाइंग का। ठीक है, तो अब सोचिए स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। मैं नेक्स्ट दिवाली स्टॉक में कहाँ तक का रैली एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्जैक्टली यहाँ तक का रैली एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा हाई है वही हमारा डबल है यहाँ से, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। ठीक है, अब यहीं से आपका देख सकते हैं 100% है, तो मैं उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ उस स्टॉक से, लेकिन हाँ इतना मैं एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि 100% रिटर्न देगा। तो मैं इसमें फिर
क्वांटिटी ऐड करूँगा 50%, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिनेरियो की थोड़ा नीचे जाए स्टॉक की ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इस लेवल पे भी ऐड करूँगा, ठीक है। 2400 के आसपास मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे दिवाली पिक्स के स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपको साथ शेयर किए, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, उसमें भी मैं इसी टाइप के रिवर्सल स्टॉक्स पे बात करूँगा दिवाली पिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। कल ही तक वीडियो आ जाएगा, कल शाम से पहले वीडियो आ जाएगी सेकेंड पार्ट की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।